कीजिए। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मुंह से निकल गई भैया, सॉरी भैया, आगे से नहीं करूँगा। दीदी माफ कर दीजिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे माफ़ी क्यों मांग रही हूँ। असल में मैं माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, मैं आपसे बताना चाहती हूँ जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कोरियाई भाषा में माफ़ी यानी सॉरी कैसे मांगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फॉर्मल वे में सॉरी कैसे बोला जाए। फॉर्मल वे टू सॉरी। फॉर्मल वे में सबसे पहले सॉरी अगर हम मांग रहे हैं किसी से तो 죄송 합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. इसका मीनिंग है आई एम सॉरी। मैं आपको इसका मीनिंग है आई एम सॉरी टू फॉर्मल वे। आई एम सॉरी इसको आप यूज़ करेंगे जब आप कोरिया जाएंगे। वहाँ पर आप जैसे सबवे, शॉपिंग या लोकल स्टोर्स या फिर किसी जैसे गली मोहल्ले स्ट्रीट्स में या फिर रेस्टोरेंट में आप तब ये वर्ड्स यूज़ करेंगे 죄송합니다। 죄송합니다। नंबर 2 है 죄송해요। 죄송해요। यहाँ पर इतने वे हैं इन लोगों के वर्ड्स के जैसे अपनी भाषा में भी होते हैं, तो पर मैंने मेन ही चूज़ किए हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और यूज़ होते हैं। 죄송해요। 죄송해요 इसका यूज़ आपको करना है अपने से बड़ों के लिए, जैसे अपने प्रोफेसर या आपसे बड़ी उम्र के जो भी इंसान हैं उनसे माफ़ी मांगते समय आपको इसका उपयोग करना है। 죄송해요। 죄송해요 अपने से बड़े उम्र के लिए और इसका मीनिंग भी है आई एम सॉरी। इसके बाद जो वर्ड है ना नीता, इसको आपको यूज़ करना है। ये भी एक फॉर्मल वे है सो माफ़ी मांगने। इसके बाद नंबर 4 है छल मुँह हाथ चिप 니다। 잘못세웁니다। 잘못세웁니다। इसका मीनिंग है यह मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट। 잘못세웁니다। 잘못세웁니다। नंबर 5 जो है, ये मैंने 5 वर्ड्स चूज किए थे फॉर्मल वे में माफ़ी मांगने के। 실례합니다। 실례합니다 का मीनिंग है एक्सक्यूज मी या फिर आई एम सॉरी फॉर इंटरप्ट। जब मान लीजिए आप फ्यूचर में कभी भी कोरिया जाते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब आपको वहाँ के लोकल से कोई एड्रेस या किसी भी बात के लिए कोई बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, तो आपको उनसे बातचीत स्टार्ट करने से पहले बोलना पड़ेगा 실례합니다। तो ये तो थे हमारे फॉर्मल वे के 5 वर्ड्स। इनको मैंने चूज किया था। 죄송합니다, 죄송해요, 미안합니다, 잘못세웁니다,
실례합니다. तो informal way. To say I am sorry. Informal way to sorry. सबसे पहले वर्ड मैंने चूज किया है मियाने. मियाने. मी आन हे. मियाने. मी आन हे. मियाने इसका मतलब है माफ करें, सॉरी. फॉर इनफॉर्मल वे, क्षमा करें या फिर माफ करें. इन्हें आप तब यूज करेंगे जैसे आपका जो करीबी दोस्त है, ऐसा जो इंसान जिससे आप बहुत ही कैजुअली बात कर सकते हैं. जैसे फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फ्रेंड से लगा लीजिए, ज़्यादातर फ्रेंड से हम ऐसे ही बात कर सकते हैं. तो अगर आपको सॉरी बोलना है तो आपको अपने फ्रेंड को इस वर्ड के साथ सॉरी कहना पड़ेगा. मियाने. मियाने. एंड सेकंड वर्ड मियानेयो. मियान हेयो. इसका वर्ड भी, इस वर्ड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. इसको बस आप ज़्यादातर अगर सुनेंगे तो वहाँ की मूवीज़ और के ड्रामास में ही सुनेंगे. इस वर्ड का इस्तेमाल लोकल्स नहीं यूज़ करते ज़्यादातर. एंड थर्ड नंबर इज जो बहुत ही कैजुअल है, मियान. 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 इसे भी आप अगर के ड्रामा देखते हैं उनकी भाषा में, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उन्हीं की ही भाषा में देखा कीजिए, आपको लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होगी. तो मियान सॉरी या फिर माफ़ी मांगने के लिए यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मल सा छोटा सा वर्ड है मियान. इसके बाद एक वर्ड है छगिया. छगिया मैं बता देती हूँ आपको. छगिया ये तो आपने सुना होगा अगर आप नाटक देखते हैं कोरियन. छगिया इसको हम कहीं पर भी नहीं यूज़ कर सकते. इसको हमें इस वर्ड को बोलने के लिए बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है. इसका मीनिंग है एक्सक्यूज़ मी. समटाइम्स कुछ लोग इस बात का बुरा भी मान जाते हैं, एक्सक्यूज़ मी या फिर सॉरी फॉर इंटरप्ट. ये थे हमारे 9 वर्ड्स जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे में माफ़ी मांगने के लिए. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, जैसे हम कहते हैं आई एम सॉरी, आगे से कोई कह देता है कोई बात नहीं, इसका मतलब, तो हमें उसका प्रतिक्रिया कैसे देना. अगर आपसे कोई इस कोरियन भाषा में सॉरी बोल रहा है तो आपको उन्हें कैसे जवाब देना है, या फिर वो अगर आप किसी से सॉरी कह रहे हैं, अगर उन्होंने आपको जवाब दिया तो आप उसे कैसे समझेंगे. वर्ड्स भी सीख लेते हैं. तो चलिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो लोग मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो क्या सोचते क्या है वो लोग, क्या करना क्या चाहते हैं. 2 मिनट की खुशी देके फिर भाग जाते हैं. चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट है जो प्रतिक्रिया है. हमें जो आगे के जो वर्ड वो बोलते हैं उसके आगे हमें क्या बोलना है. सॉरी की प्रतिक्रिया हम कैसे देंगे. पहला वर्ड है क्विंचन. क्विन छ शिप नीता. नीता. मुझे लगता है अब तो आपको ये वर्ड समझ में आने लग गए होंगे. अगर आपने अभी तक व्यंजन और स्वर नहीं सीखे हैं, आप फर्स्ट टाइम टीवी मेरी चैनल पर आए हैं, तो पहले व्यंजन और स्वर सीख लीजिए, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते रहना. आप इसका मीनिंग है क्वेंचन सेवनीता. क्वेंचन सेवनीता इसका मीनिंग है क्वेंचन सेवनीता. अभी तो मैं सिर्फ आपको बताती हूँ अपनी ही वे में, जो हम इंडियंस जिस वे में बात करते हैं.
अगर हम उन्हीं के वे में बात करना स्टार्ट करें, पहले सीख लें, उसके बाद हम बातें करेंगे उनके वे में। 괜찮 세우니까 इसका मतलब है इट्स ओके, इट्स ओके, ये ठीक है, इट्स ओके। अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है 죄송합니다, तो आप आगे से कह सकते हैं 괜찮습니다। सेकेंड इज 안녕, 안녕, 괜찮습니다। इसका मीनिंग है आनियो। आनियो मीन्स आपको पता है, आनियो आनियो का मतलब है नहीं, कोई बात नहीं या नहीं, नो। आनियो 괜찮습니다, 괜찮습니다, आनियो 괜찮습니다, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड। इसका मतलब इट्स ओके, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। नंबर 3 है, इस वर्ड को आपको 안녕 괜찮습니다, इसको आपको तब प्रतिक्रिया करना है जब आपको किसी से करे हुए कोई काम से कोई प्रॉब्लम ना हो और उसने आपसे माफ़ी मांगी और आप कहें कोई बात नहीं, 안녕 괜찮습니다, 괜찮습니다। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये कॉमन है जो मैंने बहुत ही रेगुलर यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं, रेगुलर यूज़ होते हैं, जैसे 괜찮해요, 괜찮아요, इसका मतलब 괜찮아요, 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 इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट वर्ड भी 괜찮아, ये तो बहुत कॉमन है, वो थोड़ी फॉर्मल से आ जाते हैं। 괜찮아, 괜찮아, इट्स ओके, इसका मीनिंग भी इट्स ओके, इसका भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट 괜찮아, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, तो ये है 5 वर्ड्स जो आपको उनकी माफ़ी पर उनको रिप्लाई करना है। जैसे हम कह देते हैं, अगर कोई हमसे माफ़ी मांगे, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, अगर हम कह देते हैं कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक है, तो हमें भी आगे से यही वर्ड्स बोलने हैं। पहले मैंने आपको सिखाया सॉरी कैसे बोलना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे से जवाब कैसे देना है जब वो आपसे कोई भी माफ़ी मांगे, या न्यू वर्ड से सिखाए हैं मैंने। तो आई होप आपकी आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और जो लोग ऐसे जो अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं उनके लिए मैं एक गाना चाहती हूँ। पछताएंगा, हाथ कनानी लाएंगा। जी हाँ, आप ऐसे जो भाग जाते हैं ना,
वो लोग बाद में बहुत रोएंगे, पछताएंगे, क्योंकि आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। आपको पूरा कोर्स मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको कोरियन लैंग्वेज सिखा दूँ। एंड प्लीज़ मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितना हो सके, जितना नहीं, जितना आपको टाइम लगे, के ड्रामा इन कोरियन लैंग्वेज, प्लीज़ के ड्रामा इन कोरियन लैंग्वेज में देखें, तो शायद आपको फील हो कि मैंने जो आपको सिखाया है, आपने कुछ सीखा है। उन ड्रामास में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो मैंने आपको सिखाए हैं, और आपको जब वो वर्ड्स समझ में आएंगे तो थोड़ा कॉमन भी लगेगा और खुशी भी होगी कि मैं इस वर्ड्स का मीनिंग जानता हूँ या जानती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है आज आपने बहुत कुछ सीखा है। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना।